कर रहा हूँ। तो मैं आपको वेट बता रहा था, तो वेट क्या होती है? वेट वो फोर्स है जो अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करके उसको अपनी तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उसको आप वेट कहते हो। वेट का फॉर्मूला mg, वेट का यूनिट न्यूटन। और वेट जो होता है वो एक स्प्रिंग बैलेंस नाम की एक डिवाइस होती है, इसके जरिए मेजर किया जाता है। अब स्प्रिंग बैलेंस किस तरह का दिखता है जी, जरा देखें इसको हम। तो ऐसा गोल सा होता है, उस पर यहाँ स्केल होते हैं लिखे हुए, 1 2 3 4 ऐसे स्केल बने हुए होते हैं, और इसमें एक ऐसे स्प्रिंग लटका हुआ होता है, इसको आप कहते हो स्प्रिंग बैलेंस। जिस ऑब्जेक्ट का आपने वेट नापना होता है, आप उसको यहाँ पर अटैच कर देते हैं। इस ऑब्जेक्ट को आपने अटैच कर दिया। अब ये क्या करेगा? आप यहाँ पर जो है इसके स्केल, इसमें कांटा होता है, वो आपको जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा और आपको पता चल जाएगा इसका वेट जो है वो फॉर एग्जाम्पल 2 न्यूटन है। इस डिवाइस को हम कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो एक गोल सी डिवाइस है, उसमें स्केल लगे हुए, पॉइंटर है, और ये एक स्प्रिंग है इसके अंदर। आपने स्प्रिंग के साथ ऑब्जेक्ट को बांधा, आपको यहाँ पर वेट पता चल गया। अब इसका जरा हम मैकेनिज्म समझें, स्प्रिंग बैलेंस वेट किस तरह नाप रहा है। तो इसका जवाब ये है कि जैसे आपने इस स्प्रिंग के साथ इस वेट को जोड़ा, तो आप जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर ऐसे वेट लग रहा है W। ठीक है, ये तो इसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही होगी अपनी तरफ, और इसका जो एक्चुअल वेट है, ये इसको हम एक्चुअल वेट भी कह लेते हैं। एक्चुअल वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब जब ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, आप जानते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग, कि जब आप एक धागे या एक स्ट्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट को बांध देते हैं तो वेट नीचे आता है, और धागे में एक फोर्स पैदा हो जाती है जिसको आप टेंशन कहते हैं। ठीक है जी, टेंशन कहते हैं। तो दर हकीकत इस वक्त जो होता है, टेंशन और वेट बराबर होता है, क्योंकि जैसे आपने वेट बांधा, तो वेट नीचे गया, ऑब्जेक्ट को जैसे आपने बांधा, वेट नीचे गया, फौरन से टेंशन ऊपर लग गई, और वेट जो है दोनों बराबर हो गई। तो अब जब ये दोनों बराबर हो जाती है, तो अब ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जाता, अब वो दोनों एक दूसरे को काट देते हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह आके रुक जाता है। तो जैसे ही आपने स्प्रिंग बैलेंस में ऑब्जेक्ट को लटकाया, शुरू में वेट जो है उसका नीचे की तरफ उसको लेके जाता है, जिसकी वजह से स्प्रिंग आपका थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। और फिर क्या होगा जी, स्प्रिंग के अंदर एक अपवर्ड फोर्स डेवलप हो जाती है, जिसको हम टेंशन कहते हैं। और टेंशन और वेट जो है वो आपस में बराबर हो जाती है, टेंशन इज इक्वल टू वेट। जैसे ये बराबर हो जाती है, आपका वेट मजीद नीचे जाने से रुक जाता है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह पे रुक आता है। अब ये जो फिजिकल बैलेंस है, ये जो सॉरी स्प्रिंग बैलेंस है, दर हकीकत ये टेंशन नाप रहा होता है, यानी स्प्रिंग में कितनी फोर्स डेवलप हो गई, ये नाप रहा होता है। क्योंकि वो टेंशन और वेट बराबर होती है, लिहाजा हम टेंशन नाप के, ये टेंशन हमें दे रहा है और हम कहते हैं कि वो वेट के बराबर है। मिसाल के तौर पे आपने एक ऑब्जेक्ट जो बांधा, उसका वेट है जी 10 न्यूटन। अब जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से बांधा, 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग गई, फौरन से एक ऊपर की तरफ टेंशन लगना शुरू हो जाएगी। टेंशन कितनी हो जाएगी जी? इक्वल टू द वेट, यानी कि 10 न्यूटन। और ये आपकी दोनों फोर्सेज एक दूसरे को काट देंगे, आपका जो ब्लॉक है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा, रुक जाएगा। अब आपका ये जो स्प्रिंग होता है, ये आपको ये टेंशन नाप के दे रहा होता है। तो इस टेंशन को हम यहाँ पर फिर अपरंट वेट कह देते हैं। टेंशन इज इक्वल टू अपरंट वेट, और इसको हम अपरंट वेट, इसको हम W बार से डिनोट कर लेते हैं। तो दर हकीकत ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, ये हमें एक्चुअल वेट नहीं नाप के दे रहा है। एक्चुअल वेट से मुराद ये ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट हमें नाप के नहीं दे रहा होता। दरअसल वेट की वजह से जो टेंशन लग रही है, ये वो टेंशन नाप के आपको दे रहा होता है। क्योंकि टेंशन और वेट बराबर होती है, तो आपको टेंशन आपके नाप को दी जा रही है, आपने कहा उतना ही वेट होता है। ठीक, तो आपके पास ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट कितना था? 10 न्यूटन। टेंशन कितनी लगी? 10 न्यूटन। स्प्रिंग ने आपको 10 न्यूटन टेंशन नाप के दी है। अब हम जानते हैं, फिजिशियंस जानते हैं कि टेंशन इज इक्वल टू वेट, तो हमने कहा जी टेंशन 10 न्यूटन है, इट मीन्स के जी वेट भी 10 न्यूटन होता है। तो इस टेंशन को हम इन सिचुएशंस के अंदर फिर अपरंट वेट कहते हैं, यानी जाहिर होने वाला वेट। तो ये दो किस्म के वेट हो रहे हैं, ये वाला वेट जो है, ये नीचे वाला वेट। ठीक है, मैं यहाँ दूसरी डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास दो किस्म का वेट हो गया जी, कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को एक स्प्रिंग से बांध दिया, तो दो फोर्सेस हो गई, ये W, ये हो गया एक्चुअल वेट, और एक ये अपवर्ड, ये टेंशन भी हो गई, इसको आप टेंशन भी कह सकते हैं, और इसको आप अपरंट वेट भी कहते हैं, कि ये आपका वेट जाहिर हो रहा है आपको, और ये वाला जो वेट है नीचे वाला, ये एक्चुअल वेट है। तो इस तरह जो है आपका स्प्रिंग बैलेंस आपको
अपरंट वेट कैलकुलेट करके दे रहा होता है। तो याद रखिएगा, एक्चुअल वेट तो वो होता है जो आपकी फोर्स अर्थ लगा रही है, जो कि हमेशा नीचे की तरफ होती है, और डिवाइस जो होती है आपकी, जो वेट मेजरिंग डिवाइस होती है, ये आपको वो वेट कैलकुलेट करके नहीं दे रही होती, ये उस वेट के पलटे में जो अपवर्ड फोर्स लग रही होती है, जैसे इस एग्जाम्पल में वो टेंशन है, तो ये वो कैलकुलेट करके दे रही होती है। इसी तरीके से कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको आप जमीन वगैरह पे रख देते हैं वेट नापने की। अब इसमें जब आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, इस पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट का वेट, एक्चुअल वेट नीचे लगता है, फिर क्या होगा जी, आपकी ये जो मशीन है ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा के देती है जिसको आप रिएक्शन कहते हो, और ये जो डिवाइस है ये रिएक्शन मेजर करके आपको दे रही होती है कि कितना है। क्योंकि इस सिचुएशन में आर और वेट बराबर होता है, लिहाजा ये जो आपका रिएक्शन आ रहा है इसी को आप कहते हो अपरंट वेट। तो ऐसे हमारे पास जो वेट मेजरिंग डिवाइसेस है वो ऐसे काम कर रही होती है, आपका एक्चुअल वेट नाप के नहीं दे रही होती है। सबसे ज्यादा हम ये वाली डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस तक ही अपनी हम बात को रखें तो स्प्रिंग बैलेंस हमारा एक्चुअल वेट कैलकुलेट करके नहीं दे रही, बल्कि इस एक्चुअल वेट के पलटे में जो अपवर्ड टेंशन लग रही है उस टेंशन को मेजर करके दे रही होती है। चूंकि टेंशन और वेट बराबर होता है तो हम कहते हैं जी कि वो वेट ही है। तो इस टेंशन को हम इन सिचुएशंस में वेट मेजरिंग के अंदर हम अपरंट वेट भी कह देते हैं। अब वेटलेसनेस क्या होता है, ठीक है जी, ये तो हमने वेट पढ़ा, अब हम बात करते हैं व्हाट इज वेटलेसनेस। ये वेटलेसनेस क्या होता है? वेटलेसनेस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट तो होगा, यानी कि डब्ल्यू, एक्चुअल वेट एग्जिस्ट करेगा, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट उसका होगा, यानी कि जो डब्ल्यू है वो प्रेजेंट होगा, लेकिन जो अपरंट वेट है ऊपर लगने वाला अपरंट वेट वो जीरो होता है। अपरंट वेट जिसको हम टेंशन भी कह रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस की सिचुएशन में, या डब्ल्यू बार कह लें, वो एब्सेंट होता है, ठीक है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो इसका एक्चुअल वेट होगा, ये होगा फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन, लेकिन जो ऊपर वाला अपरंट वेट होता है डब्ल्यू बार वो नहीं होता, वो जीरो होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो है वेट भले से है, लेकिन आपको डिवाइस क्या कह रही होगी, आपका वेट जीरो है। आपकी जो डिवाइस होगी ना स्प्रिंग बैलेंस, वो क्या शो कर रहा होगा, आपका वेट जीरो। तो जैसे ये स्प्रिंग बैलेंस है, या आपने स्प्रिंग लगा दिया या आपने ब्लॉक लगा दिया, वेटलेसनेस क्या होगा, इस ब्लॉक का एक्चुअल वेट होगा नीचे की तरफ ऐड कर होगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं होगी ऊपर। तो टेंशन कितनी होगी, जीरो, कोई अपरंट वेट नहीं होगा, तो आपका ये वेट कितना शो कर रहा होगा, जीरो। तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, मेरा एक्चुअल वेट तो है लेकिन क्या मेरा जो है वेट नहीं है, असल में वो अपरंट वेट जीरो आ रहा होता है। तो इस सिचुएशन को जिसमें आपका एक्चुअल वेट भले मौजूद हो, लेकिन जो अपरंट वेट होता है वो एब्सेंट होता है, वो जीरो होता है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस। अब क्या ऐसी सिचुएशन हमारे साथ होती है, क्या वाकई में ऐसा कभी हमारे साथ एक्सपीरियंस किया जाता है कि हमारा एक्चुअल वेट हो लेकिन अपरंट वेट जीरो, यानी एक्चुअल वेट आपका 10 न्यूटन है, आप अर्थ पे मौजूद हैं, आप जमीन में है मौजूद, आप अर्थ में मौजूद हैं, आपका एक्चुअल वेट है, लेकिन आपकी जो डिवाइस है वो आपका वेट जो है वो जीरो शो कर रहा होगा, अपरंट वेट आपका जीरो आ रहा होगा। तो इस कंडीशन को हम वेटलेसनेस कहते हैं। क्या ये ऐसा होता है? इसका जवाब है हाँ, होता है। लिफ्ट की एग्जाम्पल्स के अंदर, तो हम इस सिचुएशन को समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं लिफ्ट की, कि ये कब कब होता है हमारे साथ ये वेटलेसनेस, ठीक है। तो दोबारा सुने, वेट क्या है, नीचे लगने वाली फोर्स। अपरंट वेट क्या होता है, उस वेट के मुकाबले में जो अपवर्ड फोर्स लग रही है उसको आप कहते हो अपरंट फोर्स, अपरंट वेट। स्प्रिंग बैलेंस की सिचुएशन में जो आपका नीचे की तरफ वेट है वो एक्चुअल वेट है, और जो ऊपर स्प्रिंग पे टेंशन डिवेलप हो रही है उसको आप अपरंट वेट कहते हो। आम हालात के अंदर आपका वेट और टेंशन बराबर होता है, तो आपका अपरंट वेट आ रहा होता है, जितना आपका वेट होता है उतना आपका अपरंट वेट आ रहा होता है। लेकिन इन सर्टेन कंडीशंस, कुछ मामलात के अंदर ऐसा हो जाता है कि आपका एक्चुअल वेट होगा लेकिन अपरंट वेट, ऊपर वाला वेट जीरो होता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस। तो अब हम वेटलेसनेस की कुछ एग्जांपल देखें इसको हम समझने के लिए। तो जरा दोबारा देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, नीचे की तरफ लग रहा है ये एक्चुअल वेट, ऊपर की तरफ जो लग रहा है जैसे स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन, ये अपरंट वेट। वेटलेसनेस कब होगा कि आपका एक्चुअल वेट तो होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अपरंट वेट जीरो आ रहा होगा, इस कंडीशन को आप कहते हो वेटलेसनेस। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जी, इस सबको मिटा रहा हूँ यहाँ से ताकि यहाँ पे डायग्राम बनाऊं। तो एक एग्जांपल लेते हैं जी लिफ्ट की।
अक्सर हम लोग लिफ्ट को यूज करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, लिफ्ट के अंदर हम ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो हमारे पास ये एक लिफ्ट है जी, ये एक लिफ्ट है, सपोज करें ये एक लिफ्ट है, और इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या हम खड़े हैं, या आप हैं, या हमें कोई एक इंसान मौजूद है। इस वक्त लिफ्ट जो है वो पहली कंडीशन एट रेस्ट, इस वक्त लिफ्ट रुकी हुई है, ठीक है जी, लिफ्ट जो है वो रुकी हुई है। और आप जानते हैं लिफ्ट जो है एक धागे से जुड़ी हुई होती है, एक स्प्रिंग से जुड़ी हुई होती है, जो कि इस लिफ्ट को ऊपर या नीचे मूव करता है, ठीक है जी। ये हमारे पास एक कंडीशन, एक लिफ्ट है, और इस लिफ्ट के अंदर सपोज कर ले मैं मौजूद हूँ, हमारी लिफ्ट जो है वो एक धागे से जुड़ी हुई, और लिफ्ट जो है वो रुकी हुई है। अब अगर हम फोर्सेस देखें तो इस वक्त इस ऑब्जेक्ट का, इस ये जो मैं हूँ, या ये जो भी ब्लॉक है, ये बॉक्स है, इसका ये होगा जी नीचे लगता हुआ वेट, जिसको आप कहोगे एक्चुअल वेट। और ये जो आपकी जमीन है, ये जो आपकी जमीन है, फिर इस वेट को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, ऐसे, जो इस सिचुएशन में हम कहेंगे उसको अपरंट वेट, ठीक है। अगर आप मेजर करते हो, वेट मेजर करते हो, तो आप ये नाप रहे होते हो, ये नाप रहे होते हो, ठीक है। इस वक्त बस ये दो ही फोर्सेस है, ये दो ही फोर्सेस है, और कोई फोर्स नजर नहीं आ रही। तो इस वक्त चूंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, तो आपका जो अपरंट वेट होता है वो बराबर होता है नॉर्मल वेट के। आप जो है इस अपरंट वेट को नाप ले तो आपका नॉर्मल वेट पता चल जाता है। तो इस सिचुएशन में इस वक्त आपका जो अपरंट वेट है वो आपके वेट के बराबर है, यानी mg के बराबर है। अब हम लेते हैं जी लिफ्ट फॉर एग्जांपल ऊपर जा रही है, अपवर्ड। अब सपोज करें जी लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है। अब जाहिर बात है जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो अब जो है यहाँ इस ये जो आपका लिफ्ट की जो रस्सी होती है, ये एक अपवर्ड फोर्स लगाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है। तो अब देखें जी इस लिफ्ट का मोशन है ऊपर, हमने टेंशन के केस में देखा है कि अगर हमारे पास एक नीचे फोर्स लग रही होती है, एक ऊपर फोर्स लग रही होती है, और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है, इट मीन्स कि हमारे पास जो है ये दोनों फोर्सेस अनइक्वल है, और जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उस डायरेक्शन वाली फोर्स ज्यादा है। तो इस बार अपरंट वेट ज्यादा हो रहा है, तो अपरंट वेट इज ग्रेटर देन नीचे वाला वेट, एक्चुअल वेट, ठीक है। टेंशन कह लेते हैं, चलिए इसको अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे स्प्रिंग बैलेंस की, उसमें और उसको टेंशन कह देंगे। तो इस वक्त हमारी लिफ्ट जो है अब ऊपर जा रही है। अब चूंकि ऊपर जा रही है इसका मतलब है ये वाली फोर्स ज्यादा है। अब हम नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है जो ज्यादा वाली फोर्स होती है, क्योंकि इस सिचुएशन में अपरंट वेट है, हम उसमें से माइनस कर देते कम वाली फोर्स को, यानी कि एक्चुअल वेट को। अपरंट वेट निकाले अगर हम इसमें से, तो अपरंट वेट इज इक्वल टू ये माइनस का डब्ल्यू उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एफ प्लस डब्ल्यू। वैल्यूज डालें हम, तो एफ का फॉर्मूला होता है एम ए, डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एम जी। एम अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस जी। ये आपका अपरंट वेट आ रहा है, यानी जब आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपका अपरंट वेट कितना आ रहा है, एम मल्टीप्लाई बाय ए प्लस जी। देखें एक्चुअल वेट कितना होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और अपरंट वेट कितना आ रहा है, देखें ज्यादा आ रहा है, जी के साथ ए प्लस हो रहा है, एक्सेलरेशन, इस फोर्स की जो एक्सेलरेशन होगी ना वो प्लस हो रही है। तो ऑब्वियसली अब देखें आपको नजर आ रहा है अपरंट वेट ज्यादा हो गया, ठीक है। अगर अपरंट और नीचे वाला वेट कितना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और अपरंट वेट कितना आ रहा है, एम ए प्लस जी। या इस इक्वेशन को देख लें, इस इक्वेशन को देख लें, आपका डाउनवर्ड जो ये वाला वेट है कितना है, एम जी, और ये जो अपरंट वेट है कितना आ रहा है, एम ए प्लस एम जी। ये तो वेट हो गया प्लस एम ए, यानी आपका वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अपवर्ड कंडीशन के अंदर जो आपका अपरंट वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो आपका वेट जो है वो इंक्रीज आ रहा होता है, यानी अगर आपका वेट 10 न्यूटन है और अगर आपने डिवाइस लगाई हुई है वेट मेजरिंग डिवाइस, वो ज्यादा शो करेगी आपका वेट, आपका वेट इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से अगर डाउनवर्ड मूव कर रही है लिफ्ट, फॉर एग्जांपल लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं जी कि डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो ये आ गई लिफ्ट, ये आ गया उसके अंदर ब्लॉक। अब ये लिफ्ट जो है वो नीचे आ रही है, इस वक्त इस ब्लॉक का जो एक्चुअल वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और जो अपरंट वेट है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रही है इट मींस कि ये जो डब्ल्यू है ये ग्रेटर है, नीचे वाला एक्चुअल वेट ज्यादा है। नेट फोर्स निकालें, एफ इज इक्वल टू ज्यादा वाली फोर्स में से आप माइनस कर दें कम वाली फोर्स को,
अपरेंट वेट कैलकुलेट करें, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, अपरेंट वेट प्लस एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, और इस प्लस फोर्स को आप इधर ले जाए माइनस हो जाएगी, तो अपरेंट वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एफ। वैल्यूज डालें, डब्ल्यू कितना होता है एम जी, माइनस एफ कितना होता है एम ए। देखें अब आपका अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम हो रहा है, एक्चुअल वेट कितना है एम जी, और आपका अपरेंट वेट कितना आ रहा है एम जी में से माइनस हो रहा है एम ए। तो इसका मतलब क्या हो गया इस इक्वेशन का, मतलब इसको हम एक और फॉर्म में ला सकते हैं, आप m कॉमन ले लें, g माइनस ए। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर लिफ्ट नीचे जा रही होती है तो आपका एक्चुअल वेट जो है वो कितना है mg, लेकिन आपका जो अपरेंट वेट आ रहा होगा वो होगा mg माइनस ma, यानी इस सिचुएशन के अंदर आपका जो अपरेंट वेट है वो डिक्रीज कर गया, कम हो गया। तो तीन मामला हो गए, अगर आप एक लिफ्ट में मौजूद हैं और लिफ्ट रुकी हुई है तो आपका जो अपरेंट वेट है और आपका जो डाउनवर्ड वेट है एक्चुअल वेट है वो बराबर होता है। अगर आपका डाउनवर्ड एक्चुअल वेट 10 न्यूटन है, आपको डिवाइस जो होती है स्प्रिंग बैलेंस वो भी आपका 10 न्यूटन शो करेगा। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपका एक्चुअल वेट कम, आपका एक्चुअल वेट तो वही रहेगा, फिक्स ही एक्चुअल वेट तो फिक्स है, लेकिन जो आपका ऊपर वाला अपरेंट वेट है वो बढ़ जाता है। यानी अगर आप स्प्रिंग बैलेंस, एक लिफ्ट ऊपर जा रही है और आप अपने स्प्रिंग बैलेंस से वेट नापेंगे तो आपके एक्चुअल वेट से ज्यादा आएगा, अपरेंट वेट आपका ज्यादा आएगा। और अगर आपकी लिफ्ट नीचे जा रही होती है तो फिर आपका अपरेंट वेट डिक्रीज हो जाता है। और फिर चौथी कंडीशन क्या है जी, अगर आपकी लिफ्ट का जो रोप है वो ब्रेक हो जाए, रस्सी टूट जाए लिफ्ट की, ये लिफ्ट है आपकी, ठीक है, ये इसमें आप बैठे में, और ये जो आपकी लिफ्ट की रस्सी है ना ये टूट गई। अब जब ये टूट गई तो ये नीचे आएगा और ये हो जाएगा फ्री फॉल मोशन, है ना, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं ना और वो नीचे आता है तो वो फ्री फॉल मोशन हो जाता है। तो चूंकि लिफ्ट की रस्सी टूट गई तो अब आपका ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फ्री फॉल मोशन हो गया, और फ्री फॉल मोशन में एक्सेलरेशन जो होती है वो जी होती है। अब चूंकि ये नीचे आ रही है तो हम डाउनवर्ड वाला मास ले लेते हैं जी, अपरेंट वेट। डाउनवर्ड सिचुएशन के अंदर के अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो अपरेंट वेट कितना होता है, डब्ल्यू बार इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। अब चूंकि लिफ्ट जो है वो एक फ्री फॉल मोशन हो गया, नीचे आ रही है, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये भी जी हो गया, जी में से जी माइनस करें जीरो बचता है, और जीरो से जब आप मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अपरेंट वेट कितना हो गया जीरो। एक्चुअल वेट अब भी आपका कितना है एम जी, लेकिन आपका देखें अपरेंट वेट कितना आ रहा है अब जीरो, वेटलेसनेस, इसे आप वेटलेसनेस कहते हो। वेटलेसनेस की मैंने आपको डेफिनेशन कैसे क्या बताई थी कि आपका एक्चुअल वेट जरूर होगा लेकिन आपका जो जाहिर होने वाला वेट है वो जीरो हो जाएगा। तो ये है जी वेटलेसनेस का मामला। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। वेट तो हम सब जानते हैं क्या है जी, वो फोर्स जो अर्थ नीचे की तरफ अपने हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए लगा रही होती है, इसको आप डब्ल्यू कहते हो। लेकिन हमारे पास ये जो वेट मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं जैसे कि स्प्रिंग बैलेंस, ये हमारा वेट नाप के नहीं दे रही होती, ये हमारा वेट के मुकाबले में जो अपवर्ड फोर्स लग रही होती है, टेंशन या जो रिएक्शन वाली फोर्स होती है उसको मेजर करके दे रही होती है। उमूमन आम तौर पे आपका जो अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला फोर्स बराबर होता है, इसलिए हम कहते हैं आज ही एक्चुअल वेट इज इक्वल टू टेंशन। तो अगर हमें वो टेंशन बता रहे हैं हम कहते हैं ये हमारा एक्चुअल वेट होगा। लेकिन फिर एक कंडीशन होती है वेटलेसनेस के नाम से, इस कंडीशन के मुताबिक आपके ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट भले कुछ भी हो एम जी, लेकिन अपरेंट वेट कितना होगा जीरो। इस कंडीशन को आप कहते हो वेटलेसनेस, कि आपका असल वेट है एम जी, लेकिन आपका जो जाहिर हो रहा है डिवाइस आपका जो वेट शो कर रही है अपरेंट वेट वो होगा जीरो। इस कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस। वेटलेसनेस की एग्जांपल के लिए हमने क्या करा, हमने एक लिफ्ट ली, लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रख दिया। अब लिफ्ट अगर रुकी हुई है तो इस ब्लॉक पर सिर्फ दो फोर्सेस लग रही है, नीचे की तरफ वेट और ऊपर की तरफ आर। नीचे की तरफ जो वेट है एम जी होता है और ऊपर की तरफ आर जो है उसको हम अपरेंट वेट कहते हैं। तो ये चूंकि रुका हुआ है, ये दोनों फोर्सेस बराबर होती है, लिहाजा आपका वेट और अपरेंट वेट दोनों बराबर होगा, तो आपका जो अपरेंट वेट है वो भी एम जी होता है। तो रुकी हुई कंडीशन में अगर लिफ्ट आपकी रुकी हुई है तो आपका अपरेंट वेट यानी डिवाइस आपका जो वेट शो कर रही होगी वो उतना ही शो कर रही होगी जितना आपका एक्चुअल वेट होता है। अब दूसरी कंडीशन है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है। अब चूंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसकी एग्जाम्पल मैंने कहाँ बनाई हुई है, यहाँ बना देते। ये ब्लॉक है आपका, इसका वेट नीचे और अपरेंट वेट ऊपर।
अब चूंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसका मतलब है अपरेंट वेट ज्यादा हो गया, अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन दी एक्चुअल वेट। अब नेट फोर्स निकालें आप, ज्यादा में से कम को माइनस करें, ये W का माइनस W आप F के पास लेके गए, प्लस हो गया, वैल्यूज डाली। तो अब जरा इस इक्वेशन को देखें, आपका एक्चुअल वेट तीनों सारी कंडीशन में mg होगा, लेकिन अब देखें आपका अपरेंट वेट कितना आ रहा है, ऊपर ऊपर जो डिवाइस आपका मेजर करता है अपरेंट वेट, वो कितना आ रहा है, ma प्लस mg, यानी mg से बढ़ रहा है। तो अब आप क्या कहते हो कि जब आपकी लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपका जो अपरेंट वेट है वो इंक्रीज हो जाता है, आपका जो वेट है वो बढ़ जाता है। उसके बाद तीसरी कंडीशन कि अगर लिफ्ट हमारी डाउनवर्ड आ रही है, तो ये देखें जरा, एक्चुअल वेट नीचे की तरफ, अपरेंट वेट ऊपर की तरफ, लिफ्ट चूंकि नीचे आ रही है तो ये एक्चुअल वेट इस वक्त ज्यादा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया जी, ज्यादा में से कम माइनस करके हमने जो है नेट फोर्स निकाली, और जब हमने अपरेंट वेट का फॉर्मूला निकाला तो देखें जी, mg यानी वेट माइनस ma, तो आपका वेट जो है अपरेंट वेट डिक्रीज हो रहा है। और फिर आखिरी कंडीशन होती है कि अगर आपकी लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, तो जब लिफ्ट की रस्सी टूटती है तो फिर ये लिफ्ट जो है वो एकदम नीचे आना शुरू हो जाती है और ये फ्री फॉल बॉडी हो जाती है, और फ्री फॉल बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है। तब आपने अपरेंट वेट का फॉर्मूला लिया, एक ही जगह जी डाला, जी में से जी माइनस करें, जीरो होता है, और जीरो में से आप मास को मल्टीप्लाई करें तो अपरेंट वेट जीरो आ रहा है। इस कंडीशन को हम वेटलेसनेस कहते हैं। तो ये आपके पास वेटलेसनेस का टॉपिक था। तो याद रखिएगा, जब आपका ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट हमेशा नीचे की तरफ होगा, और हमेशा कितना होगा, mg, हमेशा mg। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ जी, तो मेरा वेट फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ मैं रही, इसका जो वेट होगा ना, एक्चुअल वेट वो W, वो कितना है, सपोज करें जी 15 न्यूटन। अगर मैं अपना वेट नापता हूँ किसी भी डिवाइस के जरिए, तो वो ये नाप के नहीं दे रहा होता, वो ऊपर लगने वाली फोर्स नाप के दे रहा होता है, जो कि इसके बराबर होती है। तो मेरा अपरेंट वेट, ऊपर लगने वाली फोर्स को आप अपरेंट वेट कहते हो, अपरेंट वेट भी 50 न्यूटन आ रहा होगा। अब सपोज करें मैं लिफ्ट में चला गया, ये मैं लिफ्ट में आ गया, अब मेरा नीचे लगता हुआ वेट कितना है, 50 न्यूटन, ऊपर लगता हुआ वेट कितना है, अब भी 50 न्यूटन। तो ये हो गया मेरा एक्चुअल वेट, ये मेरा हो गया अपरेंट वेट, बराबर है जी, लिफ्ट रुकी हुई है। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जाने लग जाएगी, ऊपर जाने लग जाएगी, तो मेरा वेट जो है वो क्या हो जाएगा, सोचे, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो मेरा अपरेंट वेट ज्यादा हो जाएगा। तो अब ये लिफ्ट है, ऊपर जा रही है, तो मेरा नीचे एक्चुअल वेट अब भी जो है 50 न्यूटन होगा, लेकिन जो मेरा अपरेंट वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अपरेंट वेट सपोज कर लें 80 न्यूटन आ रहा होगा। मुझे अपना वजन भारी लगेगा। अक्सर आप लिफ्ट में जब बैठते हो और ऊपर जा रहे होते हो, आपको एक अजीब सी फीलिंग होती है, इसी वजह से कि आपका अपरेंट वेट इंक्रीज हो जाता है, आपका वजन जो होता है वो भारी हो जाता है। तो ऊपर जाती हुई लिफ्ट में अपरेंट वेट आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लिफ्ट में बैठे हुए और लिफ्ट नीचे आ रही है, तो अभी भी आपका एक्चुअल वेट जो है वो 50 न्यूटन है, लेकिन जो अब आपका अपरेंट वेट है वो कम आ रहा होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल 30 न्यूटन। तो अब आपका जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है ना, आपका वजन कम हो जाता है, एक्चुअल वजन कम नहीं होता, अपरेंट वेट कम हो जाता है आपका, एक्चुअल वेट तो आपका 50 रहेगा। और अगर आपकी लिफ्ट की रस्सी टूट गई, लिफ्ट की रस्सी टूट गई अगर आपकी फॉर एग्जांपल, तो आपका एक्चुअल वेट 50 न्यूटन होगा, लेकिन आपका अपरेंट वेट होगा जीरो। आपको लिफ्ट के अंदर आप तैरना शुरू कर देते हो, अगर एक रस्सी टूट जाती है ना लिफ्ट की और आप जब नीचे आ रहे हो, तो आपका अपरेंट वेट हो गया जीरो, तो अब आप लिफ्ट के अंदर फ्लोट करना शुरू कर देते हो, तैरना शुरू कर देते हो। इस कंडीशन को आप कहते हो वेट लेसनेस। ठीक, इस टॉपिक में कोई सवाल है बच्चे तो पूछिएगा। माइक खोलिएगा आदि, अगर कोई सवाल है बेटा तो पूछो। या हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर की दो डेरिवेशंस और भी हैं, एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी की, और एक जो है वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी की एक ही डेरिवेशन और है हमारे पास, लेकिन वो आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें वो डेरिवेशन कट गई। तो जाहिर है अब हमारे पास दो ऑप्शन है, कराए ना कराए, तो सीधी सी बात है, इतनी सारी डेरिवेशन आ गई, अगर मैं आपको एक ऐसी डेरिवेशन करा दूं जो नहीं आएगी, तो आपको ऐसा ना हो कि ये वाली सारे मामला, ये वाली सारी डेरिवेशन वीक हो जाए, तो इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं।